कहानी की शुरुआत में हमें बादलों से घिरा हुआ आसमान दिखाया जाता है। आसमान में अचानक एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से अनदर वर्ल्ड के मॉन्स्टर अर्थ पर आने लगते हैं। अर्थ पर कुछ ह्यूमंस की स्पेशल एबिलिटीज अवेकन हो जाती है। आम लोग उन्हें हीरो लीजन कहते हैं। कहानी में मॉन्स्टर सिटी में तबाही मचा रहे होते हैं। उसी दौरान वहां एक औरत और उसका बच्चा फंस जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर उस औरत और उसके बच्चे पर अटैक कर देता है। उसी समय हमारा एमसी वहां उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वह हमारे एमसी से ज्यादा ताकतवर होता है। मॉन्स्टर अपने विंग्स से एमसी को पीछे धकेल देता है। हमारे एमसी के मुंह से खून आने लगता है। मॉन्स्टर भी उसी पर हमला कर देता है। जख्मी होने के कारण वह हिल नहीं सकता था। तभी उसका टीममेट उसे बचाने के लिए मॉन्स्टर के सिर पर ही वार करके उसे काट देता है। दूसरी ओर कुछ और लोग मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। एक आदमी अपनी फायर मैजिक से आसमान में उड़ते हुए मॉन्स्टर को फायर से खत्म कर देता है। लोग अब राहत की सांस ले रहे होते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, मॉम, ये मेरा हीरो है। इसके बाद उनके नाम बताए जाते हैं। हा कियाओयू, हीरो लीजन के इतिहास का यंगेस्ट कैप्टन, जो लाइटनिंग को कंट्रोल करता है। विलियम ली, वाइस कैप्टन और राइट हैंड ऑफ हा कियाओयू। चेन लाई, एक फायर एबिलिटी यूजर, और हमारा एमसी। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि उसे यहाँ एबिलिटी कब मिलेगी। वहाँ एक रेस्क्यू टीम भी होती है, जिसमें हीलर बाई क्यांकियन शामिल होती है। मॉन्स्टर का खून जहरीला होता है, लेकिन उसका एंटीडोट मौजूद होता है, वरना यह इंसान को बेसहारा कर सकता है। तभी एक आवाज आती है। कुछ लोग अपने आप को ज्यादा समझने लगते हैं और कहते हैं कि मामूली लोग हीरो नहीं बन सकते, लेकिन तुम अपने आप को हीरो मान सकते हो। कितनी शर्म की बात है, तुझे हीरो। हाँ हाँ हाँ, एक गद्दार का बेटा हीरो है, कितनी बेहुदा बातें हैं। एमसी चिल्लाता है, मेरे पिता गद्दार नहीं थे। तभी एक लाते एमसी की ओर आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे फादर हीरो लीजन के कैप्टन थे। फिर उनके दोस्त ने बताया कि तुम्हारे पिता बैटलफील्ड में अनदर वर्ल्ड के पोर्टल में चले गए थे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर इनोसेंट थे, तो साबित करो। एमसी कहता है, मुझे नहीं पता, पर मेरे पिता हीरो थे, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। फिर वह आगे बढ़कर कहता है, साबित करो कि तुम्हारे पिता गद्दार नहीं थे। चलो, हिट करो मुझे, वरना मान लो कि तुम्हारे फादर गद्दार ही थे। तभी हमारा एमसी चेन लाई पर चार्ज कर देता है। चेन लाई चुटकी बजाता है, बूम। फायर से हमारा एमसी जलने लगता है। एमसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी क्यांकियन आती है और उन पर चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि एमसी के फादर पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम इसके फादर को ऐसा नहीं कह सकते। इस पर जवाब आता है, क्यांकियन, तुम बहुत अच्छे दिल की हो। तुम्हें सभी अच्छे ही लगते हैं। तुम्हें यह भी सच्चा लगता है। तभी हमारे एमसी के दिल में जोर जोर से दर्द होने लगता है। हमें थोड़ा पास्ट में ले जाया जाता है। जब एमसी मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था, तब मॉन्स्टर ने एमसी को विंग से पीछे धकेल दिया था। तभी दीवार में लगे मॉन्स्टर के कुछ नुकीले भाग एमसी की बॉडी में चले जाते हैं। इसी कारण उसके दिल में जहर चला जाता है। क्यांकियन कहती है, तुम्हारी किस्मत बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मेरे पास एक एंटीडोट है। रुको, क्यांकियन,
मुझे लगता है कि हम यहाँ पर इसका इलाज कर सकते हैं। तुम यह एंटीडोट मुझे दे दो। वहाँ पर एक छोटा बच्चा है जिसे इलाज की ज्यादा जरूरत है। तुम वहाँ जाकर उसकी मदद करो। क्यांकिन कहती है। पर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। चेन लाई कहता है। चिंता मत करो, माँ और मेरे दोस्त यहाँ पर है। हम सब संभाल लेंगे। तुम जाकर उस बच्चे की मदद करो। चेन लाई मॉन्स्टर जैसी स्माइल करता है। चेन लाई, मेडिसिन मुझे दे दो। फिर चेन लाई कहता है। तुम्हें यह चाहिए। अफसोस है, मेरे डॉग को कुछ समय पहले ही अजीब महसूस हो रहा था। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। कहीं यह पॉइजन के कांटेक्ट में तो नहीं आ गया। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, हमें ये मेडिसिन किसे देनी चाहिए? मुझे लगता है, इससे अच्छा तो ये डॉग है। ये मॉन्स्टर को बाइट करके उन्हें जख्मी तो करता है। इस कचरे से तो ये भी नहीं होगा। सही कहा, हमें ये मेडिसिन डॉग को पिला देनी चाहिए। ये किसी काम तो आएगा। तुम लोग सही कह रहे हो। मुझे ये मेडिसिन डॉग को देनी चाहिए। वह मेडिसिन खोलता है और उसके सामने लगता है। हमारा एमसी उसे देखता रह जाता है, लेकिन डॉग को मेडिसिन पीने से रोकने की ताकत नहीं होती। तभी डॉग उसी मेडिसिन पर टॉयलेट कर देता है। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है। आओ, मारो मुझे। मारो। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है तुमने मेरा? तुम हीरो बनने के लायक नहीं हो। ना तुम अवेकन हो, ना ही स्किल्ड हो। तुम कचरे के अलावा कुछ नहीं हो। तुम एक गद्दार के बेटे हो। तुम जैसे कचरे को मैं हीरो लीजन में नहीं देखना चाहता। गद्दार का बेटा हीरो नहीं हो सकता। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तभी वह उस पर लात से हमला करता है और उसी गंदी मेडिसिन के पास फेंक देता है। जाते हुए कहता है, ये तो कचरा है। इसे कचरे में फेंक कर अच्छा किया। साला, मरे क्यों नहीं जाता? You bastard! मैंने इतनी मुश्किल से लोगों को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, पर इस ह्यूमैनिटी ने मुझे क्या दिया? कचरा समझा। तभी हमें उसके पीछे से रेड कलर का हाई ऑरा आने लगता है। हम देखते हैं कि ये ऑरा एक गर्ल के गिर्द से आ रहा होता है। जब एमसी ध्यान से देखता है, तो उसे गर्ल के सिर पर सिंह होते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये डीमन है? हम देखते हैं कि डीमन गर्ल हमारे एमसी की ओर बढ़ रही होती है। एमसी सोच रहा होता है, मैं इस हालत में इससे फाइट नहीं कर सकता। क्या ये मेरी मौत है? तभी हमारे एमसी की पास्ट लाइफ उसकी आंखों के सामने आती है, जिसमें वह अपने पिता से कहता है, मैंने इस एसे में फर्स्ट प्राइज जीता है। इस एसे का नाम माय हीरो डैड होता है। आपके बेटे ने कमाल कर दिया है। इनकी टीचर एक्सायो इसकी फैन हो गई है। इसकी बहुत तारीफ की कि ये बहुत समझदार बच्चा है। डैड, मैं भी आपकी तरह हीरो बनना चाहता हूँ। मैं ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। हा 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 हा। अच्छा बच्चा, तुम एक दिन जरूर हीरो बनोगे। तभी हमें सोल्जर का सीन दिखाया जाता है। आपके पति बैटलफील्ड में अनदर वर्ल्ड के पोर्टल में चले गए, जिससे फोर्सेस का बहुत नुकसान हुआ है। जो एक गद्दार है, जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, उसकी सभी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है। आप लोग यह घर खाली करके आज ही चले जाओ। एमसी कहता है, तुम झूठे हो। मेरे फादर एक हीरो है। वे गद्दार नहीं है। ये झूठ है। उसकी मॉम रोते हुए अपने आखिरी समय में
हमारे एमसी से कहती है, मेरे बेटे, तुम्हें अपने फादर पर यकीन है। वे गद्दार नहीं है। तुम्हें सच्चाई का पता करना है और उनका नेम सेव करना है। तभी उसकी मॉम मारी जाती है। एमसी कहता है, माँ, मैं अपने फादर के गर्व को वापस लेकर आऊंगा। मैं हार नहीं मान सकता। तभी हमारा एमसी पास पड़ी रॉड उठाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं हा कियाओयू हूं। और तुम जैसे से मैं हार नहीं सकता। Let's fight with me। जब एमसी डीमन गर्ल पर चार्ज करता है, तभी डीमन गर्ल अपने हाथ में मना चार्ज करने लगती है। बूम! एमसी मना बीम से हिट हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। वह कहता है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इससे जीत नहीं सकता। कहीं ये एस रैंक कैलामिटी तो नहीं। पर एस रैंक कैलामिटी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। हमें तो डी रैंक कहा गया था। क्या इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी? या ये लोअर लेवल से हायर लेवल में बदल गई है? मुझे जल्दी हेडक्वार्टर्स में नोटिफाई करना होगा। तभी डीमन गर्ल एमसी की ओर चार्ज करती है। डीमन गर्ल एमसी पर एक स्लैश अटैक करती है। स्वाइज! एमसी एक ही हिट में नीचे गिर जाता है। डीमन गर्ल कहती है, ह्यूमन की बॉडी बहुत वीक होती है। इन्हें आसानी से मारा जा सकता है, सिर्फ एक सिंगल मूव से। पर इस आदमी की सोल दूसरों से अलग है। ये जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। ये कोई आम इंसान नहीं है। चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी डीमन गर्ल हमारे एमसी को लेकर चली जाती है। हम देखते हैं कि एमसी की सोल कहीं पर गिर जाती है। उसके पीछे डीमन जैसी बॉडी अपीयर होती है। हम देखते हैं कि उस सोल और उस बॉडी में हाई ऑरा जनरेट हो रहा होता है। जब एमसी अपनी आंखें खोलता है, तो वह अपने आप को बेड पर पड़ा देखता है और डीमन गर्ल के डर से जोर जोर से हांफने लगता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी डीमन गर्ल के डर से हांफ रहा होता है। वह कहता है, मैं किस जगह पर हूं? मैं तो बैटल फील्ड में था। अरे हाँ, मेरे ऊपर कैलामिटी ने अटैक किया था। मैं मरा नहीं। पता नहीं वहां क्या हुआ था। एमसी चिल्लाता है, हेलो, यहां पर कोई है क्या? मुझे लगता है। हमारा एमसी हैरान रह जाता है। तभी हमें वो डीमन गर्ल और उसके साथ के डीमन दिखाई जाते हैं। वो लड़की कहती है, क्या वो ह्यूमन बच गया है? डीमन गर्ल कहती है, उसका फ्यूजन सफल हो गया है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने आईना तोड़ दिया होता है। वह कहता है, ये मैं हूं। क्या मैं भी एक कैलामिटी बन गया हूं? ये तो मैं ही हूं। पर कैसे? वहीं हम देखते हैं कि डीमन गर्ल और वो लड़की हमारे एमसी के पास आती है। जब एमसी डीमन गर्ल को देखता है, तो वह हैरान रह जाता है। वह याद करता है कि ये वही डीमन गर्ल है। वह आईने का टूटा हुआ भाग उठाकर डीमन गर्ल पर चार्ज कर देता है। लेकिन डीमन गर्ल के पीछे जो वो लड़की होती है, वह डीमन गर्ल की प्रोटेक्शन के लिए हमारे एमसी को एक लात मारती है। जब एमसी नीचे गिर जाता है, तो वह लड़की अपनी लात से एमसी को ब्लॉक कर देती है। वह लड़की गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी डीमन प्रिंसेस पर हमला करने की? एमसी सोचता है,
Demon princess?